नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। अभी 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में काफी वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही नेताओं की बयानबाजी खुलकर सामने आने लगी है। उनके बयान अब एक दूसरे पार्टी के ऊपर छींटा कसने लगे हैं, उनके खिलाफ अब बयानबाजी करने लगे हैं। ताजा मामला मैं आपको बता दूं कि हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बृजेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बेटे हैं। वो 2019 के चुनाव में उन्होंने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी से उनके सामने वो चुनाव में खड़े हुए थे। साथ के साथ कांग्रेस से थे भव्य बिश्नोई, दोनों को हार का सामना करना पड़ा, यानी दोनों को हरा करके वो सांसद बने और उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है। बयान ये है कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है जेजेपी गठबंधन का, जेजेपी के साथ का, और उसी के चलते इस तरह की जो बयानबाजी है वो की जा रही है। बृजेंद्र सिंह का क्या कहना है मैं आपको बताऊंगा कि बृजेंद्र सिंह ने यह कहा है अपने नेताओं को, अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको एक सलाह दी है कि आने वाले 2024 का चुनाव हम सक्षम हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से सत्ता में है और अब वो सक्षम है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको अब अकेले चुनाव, जो गठबंधन की बात कही जा रही थी कि संशय बना हुआ था कि बीजेपी और जेजेपी एक साथ 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी या फिर अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने सलाह दी है कि पार्टी के नेताओं को कि इनसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और साथ के साथ जननायक जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अजय चौटाला की बात करें तो अजय चौटाला की तरफ से भी कुछ दिन पहले कहा गया था कि गठबंधन की सरकार में उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। साथ के साथ कई बार जेजेपी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह भी कहा गया कि अब दुष्यंत चौटाला को भावी सीएम बताने लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं अब लालसा डिप्टी सीएम से सीएम बनाने की जेजेपी पार्टी के नेताओं की है, तो वहीं अब बीजेपी नेताओं को यह लगने लगा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी 2024 का चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जेजेपी का साथ उनको कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए उनको अब ये चिंता सता रही है। इसलिए वो अपने नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि भाई इससे किनारा कर लीजिए, इनसे अलग हो जाइए, तो शायद वो अब की बार जो 2024 का चुनाव है फिर से हम लोग सत्ता में कामयाब होंगे, फिर से हमारी सरकार बन जाएगी। अगर जो इनके साथ रहे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पार्टी को खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन चला, लंबे समय तक चला। किसान लगातार बीजेपी से कम, जेजेपी से ज्यादा परेशान नजर आए, जेजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। उनका गुस्सा बीजेपी से ज्यादा जेजेपी नेताओं पर था। उनकी तरफ से कहा जा रहा था, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था, आम किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई जिन लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे करके, यानी उनको ना तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दी और ना ही कांग्रेस को, उनको विकल्प लगा था कि दुष्यंत चौटाला कुछ अच्छा काम करेंगे, चौधरी देवीलाल का जो नाम था वो लेकर के साथ चले थे, तो उनको यह लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करके वो दुष्यंत चौटाला को अपना उन्होंने वोट जो था वो दिया था। और उनको नहीं था अंदेशा कि भाई सरकार नहीं बन पाएगी, या उनको ये वो लोग नहीं चाहते थे वोटर कि भाई दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी गठबंधन की सरकार में शामिल हो, उनके साथ 5 साल तक लगातार चले। तो कहीं ना कहीं उस वक्त बयानबाजी जो है वो देखने को मिली। उनको ये था कि भाई ना, कभी भी दुष्यंत चौटाला, जब किसान आंदोलन चला अजय चौटाला का भी बयान आया, दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया कि सब कुछ ठीक है, किसान आंदोलन जो कृषि कानून है वो दोनों ठीक है, तीनों कृषि कानून ठीक है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने, जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान दे दिया गया कि भाई ठीक है तीनों कृषि कानून है, लंबे संघर्ष के बाद जो उनको वापस लेने की बात कही गई, तो अजय चौटाला के भी बयान बदल गए
दुष्यंत चौटाला के भी बयान बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वजह से लोग ज्यादा बीजेपी से कम जेजेपी से ज्यादा गुस्से में है। तो अब बीजेपी नेताओं को यह लगने लगा है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई जेजेपी का साथ उनको भारी ना पड़ जाए, नुकसान ना हो, लोग उनकी वजह से कहीं हमें भी वोट ना दे। लेकिन बीच बीच में अलग अलग कई बार बयान उल्टे भी हो जाते हैं, कई बार एक साथ लड़ने का भी जो है वो बयान भी आते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, इकट्ठे गठबंधन की जो सरकार चल रही है 2024 में भी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम लोगों से मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा कि इस जानकारी पर आप प्रतिक्रिया दें कि क्या कितना आप सहमत है इन नेताओं के बयानबाजी से, या क्या दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएंगे, या कितना नुकसान किस नेता किस पार्टी से किसको कितना होने वाला है। वो आपसे राय जरूर चाहूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।